नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे त्योहार की दुनिया में चलते हैं जो पूरे भारत के आसमान को रंगों से भर देता है। मकर संक्रांति। लेकिन ये सिर्फ एक जश्न नहीं है। इसके पीछे तो हमारे ब्रह्मांड की धुन और पृथ्वी का एक शानदार खगोलीय डांस छिपा हुआ है। तो सवाल ये है कि आसमान में उड़ती इन हजारों लाखों पतंगों का सूरज के उस सालाना सफर से भला क्या लेना देना हो सकता है। चलिए इसी दिलचस्प कनेक्शन को आज समझते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ना इसके नाम को ही तोड़कर देखते हैं। मकर संक्रांति। इसका सीधा सा मतलब है सूर्य का मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि में संक्रमण मतलब प्रवेश करना। तो यह असल में एक खगोलीय घटना है जिसे हम एक त्योहार की तरह मनाते हैं। तो चलिए थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं और इस कॉस्मिक घड़ी की सुइयों को घुमाकर समझते हैं कि सूरज की ये यात्रा, ये पूरा सेलेशियल क्लॉकवर्क आखिर चलता कैसे है। देखिए, संक्रांति शब्द बना है संक्रमण से, जिसका बहुत ही सिंपल सा मतलब है मूवमेंट या ट्रांजिशन। और मजे की बात यह है कि ज्योतिष विज्ञान के हिसाब से सूरज हर महीने एक नई राशि में जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि साल में एक नहीं बल्कि पूरी 12 संक्रांतियां होती हैं। अब ये थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाला है। हम सब जानते हैं कि धरती सूरज का चक्कर काटती है ना? लेकिन जमीन से देखने पर क्या लगता है? यही कि सूरज हमारा चक्कर लगा रहा है। तो ये जो सूरज का दिखने वाला रास्ता है ना आसमान में, उसे ही कहते हैं इक्लिप्टिक। और ये थोड़ा टेढ़ा है क्योंकि हमारी धरती अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और यही झुकाव सारे मौसमों की असली वजह है। जैसा कि हमने अभी बात की, सूरज हर महीने अपनी राशि बदलता है। इस टेबल को देखिए, ये हैं पूरे साल की 12 संक्रांतियां। लेकिन इस टेबल में एक चीज पर गौर कीजिए, मकर संक्रांति की वैज्ञानिक तारीख क्या है? 21 या 22 दिसंबर। लेकिन हम तो इसे जनवरी में मनाते हैं। हाँ, तो ये गड़बड़ कहाँ से आई? अगर खगोल विज्ञान के नजरिए से देखें तो मकर संक्रांति का दिन असल में विंटर सॉल्स्टिस होता है, यानी उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे छोटा दिन। और इसके बाद सब अच्छा ही अच्छा होता है क्योंकि इसी दिन से सूरज अपनी उत्तर की यात्रा यानी उत्तरायण शुरू करता है। तो अब वक्त आ गया है उस सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढने का। अगर असली एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट दिसंबर में होता है तो हम लोग लगभग एक महीना लेट क्यों हैं? चलिए इस कैलेंडर मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। यहां देखिए, समस्या बिल्कुल साफ है। एक तरफ है असली खगोलीय घटना विंटर सोल्स्टिस जो होती है 21 या 22 दिसंबर को, और दूसरी तरफ है हमारे मनाने की तारीख 14 या 15 जनवरी। ये जो लगभग 23-24 दिन का गैप है, आखिर ये आया कहां से? इसका जवाब है 72 साल। जी हाँ, 72 ईयर्स। इसको समझने के लिए एक घूमते हुए लट्टू को सोचिए। जैसे वो घूमते घूमते थोड़ा सा डगमगाता है ना? बिल्कुल वैसे ही हमारी पृथ्वी का एक्सिस भी हजारों सालों में बहुत धीरे धीरे डगमगाता है। इसी को कहते हैं प्रिसेशन ऑफ द इक्विनॉक्सिस। और इसी छोटे से वॉबल की वजह से त्योहार की तारीख हर 72 साल में करीब एक दिन आगे खिसक जाती है। सोचिए, सदियों पहले यह त्योहार दिसंबर में ही था, जो अब खिसकते खिसकते जनवरी में आ गया है। तो चलिए अब इस साइंस और इन तारीखों से आगे बढ़ते हैं। आखिर ये दिन इतना जरूरी क्यों है? इसका कनेक्शन सिर्फ सितारों से नहीं बल्कि हमारी जमीन, हमारी फसलों और हमारे जीवन से भी है। इसी दिन से शुरू होता है उत्तरायण। ये वो 6 महीने का शुभ समय है जब सूरज उत्तर की तरफ सफर करता है। सीधे शब्दों में कहें तो अब दिन लंबे होंगे, गर्मी बढ़ेगी, यानी एक नई शुरुआत का सिग्नल। तो इसका आखिर मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सर्दियों का सबसे मुश्किल दौर अब खत्म। दिन में रोशनी अब ज्यादा देर तक रहेगी। और जरा सोचिए, पुराने जमाने में खेती करने वाले समाजों के लिए ये कितना बड़ा सिग्नल रहा होगा। ये प्रकृति और इंसान दोनों के अंदर एक नई ताजगी और नई उम्मीद भर देता है। और अब आते हैं इस त्योहार के सबसे रंगीन, सबसे रोमांचक हिस्से पर, पतंगबाजी। लेकिन जैसा हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसके भी हैं। एक तरफ खुशी है तो दूसरी तरफ कुछ खतरे भी। पतंगबाजी सिर्फ एक खेल नहीं है, ये एक पूरा सोशल इवेंट है। सब लोग छतों पर एक साथ आते हैं, आपस में मिलते जुलते हैं। ये शरीर के लिए भी एक एक्सरसाइज है और मन के लिए खुशी। और वो आवाज़, वो कांटा, जब ये गूंजती है ना, तो ये किसी एक की नहीं, पूरे मोहल्ले की जीत की आवाज़ होती है। लेकिन इस खुशी के बीच एक बहुत ही गंभीर सच्चाई भी है। वो कांच लगा हुआ तेज धार वाला मांझा, वो इंसानों और बेचारे पक्षियों के लिए जानलेवा हो सकता है। हर साल हजारों परिंदे इसकी वजह से मर जाते हैं या जख्मी हो जाते हैं।
ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम सबको सोचना ही होगा। तो फिर इसका समाधान क्या है? समाधान है संतुलन में, जश्न और जिम्मेदारी के बीच एक बैलेंस बनाना, ताकि ये त्योहार सच में सबके लिए खुशी का पैगाम लाए। कुछ बहुत आसान कदम है जिनसे इस त्योहार को सुरक्षित बनाया जा सकता है। नंबर 1, कांच वाले मांझे की जगह सादे सूती धागे का इस्तेमाल करें। नंबर 2, पतंग हमेशा खुली जगह पे उड़ाएं, सड़कों या बिजली के तारों से दूर। और नंबर 3, हो सके तो इको फ्रेंडली पतंग इस्तेमाल करें। ये छोटे छोटे बदलाव सच में एक बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। तो आखिर में मकर संक्रांति सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये जिंदगी का एक पार्ट है। ये संतुलन, जिम्मेदारी और साथ मिलकर खुशियां मनाने के बारे में है। तो अगली बार जब आसमान में कोई पतंग दिखे तो याद रखिएगा कि वो सिर्फ एक धागे से नहीं, बल्कि विज्ञान, संस्कृति और एक बहुत गहरे संदेश से बंधी हुई है।